यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मॉक टेस्ट नंबर 60। हमारा आज टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे और पिछली अब क्लास का अभ्यास प्रश्न को सोल्व कर वीडियो के एंड में एक अभ्यास प्रश्न आपको दे के जाएंगे। तो सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पिछली क्लास का हमारा क्या था? क्वेश्चन था 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13 11 7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी। चंद 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा। देखिए कैसे। 50 पैसे सिक्के की संख्या पूछी। 50 पैसे के मूल्य का अनुपात है 11, यानी 11 रुपये हमें बनाने 50 पैसे सिक्कों में। तो हमें टोटल सिक्के जागे, क्योंकि 50 पैसे के जब 2 सिक्के हमारे होते हैं, जब 1 रुपया बनता है, तो 11 रुपये बनाने के लिए 11 का डबल, यानी कि हमें 22 सिक्कों में हमारे रुपये बनेंगे 11। तो यानी कि जो 22 से कट जाएगी ऑप्शन, वही हमारा आंसर हो जाएगी। तो 22 से केवल ऑप्शन कटती है हमारी 22 सिक्का 132, ना 28 कटेगी, ना 33 कटेगी, ना 36। तो आंसर हो जाएगा मेरा 132। तो ये होगा बिल्कुल इसका 5 सेकंड का सोल्यूशन। अब देखते हैं इसका बेसिक तरीका। देखिए 1 रुपया हमारे पास और 50 पैसे है और 25 पैसे के टोटल हमारे पास सिक्के हैं 378। 378 का मूल्य का अनुपात दे रखा है जी 13 रुपये। तो 1 रुपये में बनाने, 11 रुपये बनाने 50 पैसे में, और 25 पैसे बनाने 7 रुपये। तो देखिए जो 1 रुपये का हमें 13 रुपये बनाने, तो एक के सिक्के में टोटल सिक्के चाहेंगे कितने जी? 13। हमें 11 रुपये बनाने 50 पैसे सिक्कों में, तो 1 रुपये में कितने 50, 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 50 के 2। तो 11 रुपये बनाने के लिए चाहिए टोटल हमें सिक्के कितने जी? 22। 25 पैसे से 1 रुपया बनाना, तो चाहिए 4 सिक्के। तो 4 गुना करेंगे 7 में, तो 7 रुपये 25 पैसे में जब बनेंगे, जब हमारे पास सिक्के टोटल हो गए 28। तो टोटल सिक्के हमारे पास यहाँ अगर जोड़ करें अनुपात के हिसाब से 28 और 22 हो गए 50, 50 और 13 जगह 63, 63 यूनिट में टोटल सिक्के आ रहे जी हमारे कितने? 378। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 378 को भाग करेंगे 63 से, तो मेरे पास आ जाएगा 6। तो यानी कि 1 यूनिट में 6 का मान है। मुझे 50 पैसे के सिक्के निकालने, तो 22 में गुना करूँगा 6 के, तो मेरे पास आ जाएगा 132 सिक्के 50 पैसे के, जो कि मेरी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सेकंड। आज का पहला क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट 60 का। 2 आदमी है, ए और बी, व्यवसाय स्टार्ट करते हैं 8,000 4,000 के निवेश में और कुल लाभ कमाते हैं वे 6,000 रुपये। तो ए का हिस्सा बताना है इसमें। तो देखो व्यवसाय वाले सवालों में क्या होता है, लाभ जब होता है जब हमारी पूंजी गुना समय करते हैं। अब दोनों की पूंजी अलग अलग है, समय समान होगा, क्योंकि इसमें समय दोनों के एक समान दिया है हमें। क्योंकि दोनों के साथ बता कि 8,000 रुपये ए लगाता है जी, 4,000 रुपये बी लगाता है। तो उनका समय दिया नहीं, कि बस ये बताया कि दोनों वर्ष के अंत में जो लाभ कमाते हैं वो 6,000 रुपये कमाते हैं। तो दोनों का समय बराबर होगा, तो यानी कि मैं समय की गुना करने की आवश्यकता नहीं होगी पूंजी में, क्योंकि दोनों के समय इक्वल है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि उनका अनुपात जो होगा लाभ का, वो होगा, अगर बी को लाभ 1 का होगा तो ए को 2 का होगा, तो 1 और 2 का जोड़ हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट में टोटल लाभ होगा, वो दिया 3 यूनिट का लाभ टोटल हमें कितना जी? 6,000 में। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 6,000 को 3 से भाग करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2,000। अब मुझे निकालना जी एक हिस्सा, तो 2 में गुना करेंगे 2,000 की, तो एक हिस्सा मेरे पास आ जाएगा 2,000 का डबल 4,000। 4,000 की ऑप्शन दी है मुझे, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 2। 2.4, 1.2 और 0.6 का एचसीएफ निकाल ली। तो दशमलव हटाने के लिए इनमें सब में ज़्यादा दशमलव, सभी पे एक पॉइंट पे तो गुना करनी पड़ेगी। इनका पॉइंट हटाने के लिए गुना 10 की सभी में, तो ये संख्या हो जाएगी 24, 12 और जी 6। अब इनका एचसीएफ निकालना, तो देखिए 6 को लेकर भाग करेगा 12 को, तो 12 भी कंप्लीट भाग हो जाएगा, और 6 से 24 भी। तो इन तीनों संख्या का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा मेरा 6 आएगा। तो 6 आएगा, तो मैं 6 को भाग करूँगा किससे जी? जिससे मैंने गुना की है सवाल में। किससे गुना की है? 10 से। 10 से भाग करके मेरा एचसीएफ आ जाएगा 0.6। तो 0.6 मेरा आंसर कौन सी ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजीत सुबह जूस की एक बोतल का 2/5 हिस्सा और दोपहर में 1/5 हिस्सा पीता है, कुल जूस कितना पिया? देखिए यही सवाल सेम टू सेम हमारा जो पूछा गया था यूपीएसआई का एग्जाम जो हमारा
2026 में मार्च 14-15 मार्च में हुआ, उसमें का सेम टू सेम सवाल है। तो मैं क्या करना था, सुबह का जितना जूस पिया प्लस जितना दोपहर का, उन दोनों के हिस्से को जोड़ लगे। तो हमारे पास 5 और 5 अंश में हर में रखा है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सीधा अंश को जोड़ेंगे, 2 और 1 3। तो हम बताएंगे 3/5 जूस उसने अब तक पी लिया बोतल का। 3/5 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई दो आदमी हैं जो व्यापार लगाते हैं। एक्स 1200 रुपये, बी 2400 रुपये। व्यवसाय के शुरू करने के 6 महीने बाद जेड भी आ जाता है 1800 रुपये लेकर, और प्रबंधक के वेतन के रूप में वार्षिक लाभ का 10वां हिस्सा जेड पर लेता है एक्स्ट्रा। वर्ष के का कुल लाभ जो है 7200 रुपये है जेड के वेतन देने से पहले। तो जेड को प्राप्त अंतिम राशि क्या है? तो देखिए, आपका पार्टनरशिप संबंधी पर्सनों में हमारा लाभ जो होता है वो पूंजी गुना समय में होता है। तो पूंजी एक्स ने 1200 रुपये लगाई, वाई ने 2400 रुपये लगाई, इनका टोटल 12 महीने धन रहा, यानी कि पूरे वर्ष रहा इनका। पर लेकिन जेड आता है 6 महीने बाद, यानी कि 1800 रुपये जो लेकर आता है जेड, उसके लिए व्यापार में समय बचाया कुल कितना जी? 6 महीने जा चुके, तो 6 महीने के लिए केवल व्यापार में रहेगा जेड। अब यहाँ पे मुझे लाभ का निकालना अनुपात, तो पूंजी गुना समय बराबर लाभ। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो कैंसिल कर लेता हूँ सभी के अनुपात में से। अब उसके बाद मैं 12 की 12 में गुना करूँगा तो 144, 12 की 24 में गुना करूँगा तो ये जगह जी 288, और 16 की 18 में गुना करूँगा, 18 की 6 में गुना करूँगा, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108। अब ये लाभ का अनुपात है, अगर मैं से दोबारा फिर 12 से डिवाइड करूँ तो 12 12 144, और 12 दूनी 24, 12 चौक 48, और 12 निम्मा 108, 3 से फिर कट जाएगा, 3 चौक 12, और 3 अठे 24, और 3 तिया 9। तो टोटल जो अनुपात लाभ का होगा उनका प्रॉफिट का, तो एक्स को तो 4 यूनिट का लाभ मिलेगा, लाभ में से एक्स वाई को मिलेगा 8 का, जेड को मिलेगा 3 का। तो टोटल जो लाभ है वो टोटल लाभ हमारे पास है कितना जी? यूनिट के हिसाब से 4 और 8 12, 12 3 15 यूनिट में टोटल लाभ है कितना रुपए जी? टोटल 7200 रुपये का लाभ है मेरे पास। तो 7200 रुपये का लाभ। अब ये कह रहा प्रबंधक वार्षिक लाभ का 10वां हिस्सा प्राप्त करता है, 10वां हिस्सा प्राप्त करता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं 7200 का जेड का अगर प्रबंधक के रूप में धन देखूं तो 7200 का 10वां हिस्सा ले लेता है, 10% का मतलब 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा का मतलब यानी प्रबंधक के रूप में उसके रुपए हो गए जी आपके कितने? 720 रुपये। अब लाभ में 720 प्रबंधक के वेतन के रूप में ले लेता है 10%, और वर्ष का कुल लाभ जेड का वेतन देने से पहले 7200 रुपये हमारे पास है। तो अब यहाँ पे मुझे देखना, अगर भाई 7200 15 मिनट में अगर 720 रुपये में 720 रुपये मैं घटा लेता हूँ 7200 में से, तो मेरे पास इन दोनों को तीनों को बांटने के लिए कितना रुपये रह जाएगा जी? 7200 में से मैं 720 रुपये लेस करता हूँ, फिर उसे बांटता हूँ मैं किस में जी? 15 मिनट में। 0 8 12 में से 7 जाएगा 5 और जी 6, यानी कि उनका जो धन बटेगा 15 यूनिट में धन बटेगा, 7200 नहीं बटेगा, 15 यूनिट में धन बटेगा। टोटल कितना जी? आपका 6580। 6580 हमारा धन बटेगा उनमें। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा जी? 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60, बच गया आपके पास 5 हो गए 58, 15 × 45, तो 15 × 45 5 यहाँ पे फिर बच जाएगा मेरे पास 13। तो फिर ये नहीं 72 से काटूंगा, 15 चौका 60, यानी कि 72 से ही काटेंगे हम इसे, क्योंकि उसने कहा कि वर्ष के बाद में लेता है, तो यानी पहले इनका बांट लेते हैं 7200 में बांटेंगे इसे, पहले घटा के नहीं लेंगे। 7200 में देखते हैं बना के ऑप्शन होती है कि हमारे नहीं, 15 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60 बच गया आपके पास 12, 15 × 120, यानी कि 1 यूनिट में मेरा धन हो जाएगा 480, और जेड की यूनिट है लाभ में कितनी जी? 3। तो 3 में गुना करूँगा, तो 3 में गुना करूँगा किसकी? 480 में। तो ये जेड का पूंजी के हिसाब से लाभ आ जाएगा। लाभ में हिस्सा 3 × 8 = 24 हासिल लग गए, 2 3 चौक 12, 12
और 2 14, 1400 रुपये तो उसके पूंजी के हिसाब से, प्रबंधक के 720, अगर 720 ये और जोड़ लूँ मैं इसमें, तो टोटल जेड का अंतिम जो होगा लाभ में हिस्सा 0, 6, 7 4 11 का 1 का हासिल लग गए 1 और 1 और 1 2 यानी 2160 रुपये मेरे पास इसमें नहीं दिया गया। 2160 मेरा ऑप्शन में नहीं है। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि मुझे 7200 को पहला घटा के जो धन बचेगा उसी के हिसाब से बांटना पड़ेगा। तो यानी कि 6580 मेरा जो बचेगा यहाँ पे, उसका धन देने के बाद 7200 का 10वां हिस्सा निकाल लिया, तो यहाँ पे मेरे पास जो धन बचेगा 08, यहाँ पे 7, यहाँ पे बचेगा 1, तो यानी कि 4 बच जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो मेरे पास धन का आ जाएगा जो बटेगा उनमें लाभ के हिसाब से यहाँ पे 6480 जी। अब 6480 रुपये को हम 15 यूनिट में बांटेंगे, 6480 को भाग करेंगे 15 से, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा मेरे पास, कितना आएगा? तो देखिए 15 चौका 60 बच गया आपके पास, 4 हो गए 48, 15 × 45 बच गया आपके पास 3, 15 दूनी 30, यानी कि 1 यूनिट का मान आएगा 432। 432 में गुना करेंगे, जेड की कितना है जी, 1 यूनिट लाभ की 3, तो 3 की गुना करेंगे 432 में, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 1296 उसकी पूंजी के हिसाब से और 720 उसके प्रबंधक के रूप में। तो टोटल जो रुपये आ जाएंगे जेड के 720 प्लस 1296, 6 9 2 11, 7 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, यानी कि 2016 रुपये हमारी ऑप्शन हो जाएगी सी राइट। जेड के लिए टोटल जो धन प्राप्त होगा अंतिम तौर पर वो हो जाएगा 2016 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, 55 मजदूरों की एक टीम 36 दिन में एक पुल बनाती है, 10 मजदूरों को पुल पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल सी बात, हम पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए मैन गुना डेज, यानी कि 55 गुना 36, इससे गुना करके हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। अगर टोटल वर्क को अगर मैं मैन से भाग कर देता हूँ तो डे आ जाते हैं, अगर डे से भाग करता हूँ टोटल वर्क को तो मेरे पास मैंस आ जाते हैं। तो 55 गुना 36 को मैं 10 से भाग करूँगा तो मेरे पास 10 मजदूरों का काम करने का समय आ जाएगा, कितने समय पूरा किया होगा वो। तो 5 से डिवाइड करेंगे 11 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये चले जाएगा जी 36, 2 से 18 बार, 18 कम 18 बच गए 1, 18 कम 18, 18 1 19, यानी कि 198 दिनों में पूरा करेंगे वे मजदूर। जो 55 मजदूर 36 दिन में कार्य कर रहे थे, तो 10 मजदूर उस कार्य को 198 दिन में पूरा करके देंगे हमें। तो 198 के लिए मेरा आंसर हो जाएगा जी राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है फिर भी 8% का लाभ कमाता है। 8% का लाभ कमाता है तो उन्होंने कहता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए देखो, हम अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, जिस पर हम बेचते हैं उसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस और जिस पर हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर माना मैंने वस्तु 100 रुपये में खरीदी, अगर 8 का लाभ लिया है तो उसे बेचूंगा मैं 100 से 8 रुपये देगा, यानी कि 108 में। और 108 में अगर मैंने उसे बेचा क्या 1% की छूट पे जी 10 की, तो मार्क प्राइस का यानी कि अंकित मूल्य का 90% बराबर हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, यानी कि x का 90% बराबर 108। अगर अंकित मूल्य का मान निकालना तो मैं क्या करूँगा, 108 को पहले 90% से भाग करूँगा, 90% से भाग करने पे मुझे इसका परसेंट हटाने के लिए ऊपर गुना करूँगा 100 की, 0 से 0 कट गई, 9 कम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 12 गुना 10, तो यानी कि मेरा अंकित मूल्य जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120 और मेरा क्रय मूल्य है कितना जी 100। तो 120 और 100 का जो अंतर है तो ये हो जाएगा 20। तो 20 किससे अधिक है, अंकित मूल्य किससे अधिक है, क्रय से। तो तुलना कर रहा क्रय से, तो अधिक अंतर बटे क्रय मूल्य जिससे तुलना की, और परसेंट निकालने के लिए गुना 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं जी अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना % अधिक है जी 20%। 20% के लिए मेरी राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्स और वाई एक व्यवसाय में 5-7 के अनुपात में निवेश करते हैं और यदि कुल लाभ का 8% दान दे देते हैं और एक्स को 1150 रुपये लाभ प्राप्त हुआ, तो कुल लाभ बताना मुझे। तो देखो यहाँ पे 2 आदमी है एक्स और वाई, उनकी पूंजी का जो लगाते हैं इन्वेस्टमेंट 5 और 7 के अनुपात में लगाते हैं और कुल लाभ का 8% दान में देने के बाद
एक्स का जो लाभ है वो 1150 रुपये है जी, अर्थात 5 यूनिट का मान 1150 है। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 1150 को 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 1 यूनिट का मान है जी टोटल मेरे पास 230। अगर दोनों की एक्स और वाई का टोटल योग देख के लाभ का कितना होगा, तो मैं पहले गुना करूँगा 201 यूनिट के मान में गुना किसकी जी, 12 की। अब 12 की गुना करने बाद मेरे पास आ जाएगा 0, 12 तिया 36, हासिल लग गए 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 हो जाएगा जी 27, यानी कि 2760 रुपये उन्होंने लिए होंगे दान देने के बाद। दान कितना दिया जाए जी, 8%। तो यानी कि जो टोटल, अगर मैं मान लूँ टोटल प्रॉफिट उसका पी है और पी का 8% लाभ कर दिया, तो टोटल धन उनके पास अब कितना बचा होगा बांटने के लिए, प्रॉफिट का 12%। और प्रॉफिट का 12% है कितना जी, 2760 रुपये। तो पी का मान निकालने के लिए, टोटल लाभ निकालने के लिए, मैं जब पी का वैल्यू निकालने के लिए 2760 को भाग करना पड़ेगा 92% से। तो 92% से जब मैं भाग करूँगा तो मैं गुना करूँगा ऊपर 100 की परसेंट हटाने के लिए, बटे में 100 आएगा तो ऊपर गुना चले जाएगा 100 लेके अपने साथ। अब मैं पी का वैल्यू निकाल रहा, तो यहाँ पे देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 30 27, ये 3 बार चले जाएगा इससे, यानी कि 30 बार कट जाएगा और 30 गुना करेगा 100 में, तो पी की वैल्यू यानी कि प्रॉफिट की टोटल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना जी, लाभ हुआ था उसे टोटल 3000 रुपये। तो 3000 रुपये टोटल उसे लाभ हुआ है। तो 3000 का मेरा आंसर है जी ऑप्शन बी में राइट। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक फैक्ट्री में 500 इकाई बनाए जाते हैं। तो देखिए डेली, ये हमारा क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा था हमारा 2026 के एग्जाम में। अब ये पूछ रहा कि सवाल में 500 इकाई बनाता है प्रतिदिन फैक्ट्री, 2% प्रतिदिन खराब हो जाती है और खराब इकाई में 10% की मरम्मत नहीं की जा सकती। तो फैक्ट्री एक सप्ताह में कितने ऐसी इकाई बनाती है जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। तो देखो सबसे पहले टोटल इकाई बनाती है पर डे 500, 500 का 2% खत्म होगी हमारी, यानी खराब होगी। तो कितनी खराब होती है पर डे, हमारी हो जाएगी जी 10 खराब होती है, उनमें का 10 का 10% हमारी नहीं रिपेयर की जा सकती। तो 10 का 10वां हिस्सा यानी कि हमारा प्रतिदिन हम एक इकाई ऐसी बनाते हैं जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। उसने पूछा सप्ताह में, तो एक दिन में अगर एक मरम्मत नहीं की जा सकती, सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो यानी कि 7 दिन में एक दिन में एक की मरम्मत नहीं की जा सकती। तो एक सप्ताह में हम टोटल कितनी इकाई बनाते हैं जिनकी मरम्मत नहीं करेंगे, तो वो हो जाएगी जी 7, और 7 के लिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, आम की कीमत में 25% की बढ़ोतरी से एक व्यक्ति 50 रुपये में 3 आम कम खरीद पाता है। क्यों कम खरीद पाता है, क्योंकि रेट हमारा जब बढ़ता है तो हम पहले जितने रुपए में कम माल खरीद पाते हैं, अगर रेट डाउन होता है तो पहले जितने रुपए में हम माल अधिक खरीद पाओगे। तो ये कह रहा वृद्धि से पहले 12 आमों का रेट यानी कि कितना था। तो 50 रुपये हम सबसे पहले देखते हैं, 50 रुपये पे अगर कोई 50 रुपये का माल है, अगर उसमें 25% की बढ़ोतरी हो रही, तो कहने का मीन्स हो रहा कि 50 रुपये का जो पहला माल आता था वो अब माल हमें कितने रुपये मिलेगा, यानी कि 50 पर में 25 की वृद्धि होने का मतलब है जी 12.5 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 12.5 रुपये हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा जो पहले जितना सामान हमें लेना है। तो 12.5 रुपये अगर खर्च नहीं करोगे तो हमें क्या काम कम मिलेगा जी, 3 आम, यानी कि अब 12.5 रुपये में कितने आम आते हैं जी, 3 आम। नए रेट के हिसाब से 3 आम की कीमत अब कितनी जी, जो कम मिल रहा है वो क्यों मिल रहा, क्योंकि बढ़ोतरी होगी कितने रुपए की जी, 12.5 रुपये की, यानी कि पहले अगर 50 का जो माल आता था अब वो माल मिलेगा हमें 50 प्लस 12.5 यानी कि 62.5 रुपये में। अगर हम 62.5 रुपये खर्च करेंगे तो उतना ही माल मिलेगा जितना पहले मिलता था। अगर हम 50 रुपये ही खर्च करेंगे तो फिर हमें पहले के मुकाबले 3 आम कम खरीद पाओगे। तो अब नया रेट 3 आम का कितना आज 12.5। अगर मैं नया रेट के हिसाब से 12 आम की कीमत देखूँ तो 12 आम की कीमत कितनी होगी जी, अगर मैं 3 आम 12.5 रुपये में खरीदता हूँ तो 3 का डबल हो जाए, 3 का 4 गुना 12, तो 12.5 का 4 गुना हो जाएगा मेरे पास जी 50, यानी कि अब 50 रुपये में मैं कितने आम खरीद सकता हूँ 12 पर, लेकिन मुझे वृद्धि से पहले की कीमत बतानी। तो पहले से कीमत बतानी,
तो देखिए अब 12 आम खरीदने के लिए मुझे कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा। अब पहले जो रेट था मैंने ओरिजिनल रेट उसका ए था, ए में कितनी बढ़ोतरी होगी जी 25 की, तो यानी कि ए का 25% बढ़ोतरी होगी, तो 100 प्लस 25 यानी कि ओरिजिनल रेट का 25% जो है अब बराबर होगा किसके जी 50 रुपए के, 50 के। अब मुझे ए का ओरिजिनल रेट निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 को भाग करना पड़ेगा 125% से, परसेंट हटाने के लिए बटे 100 करेंगे, वो चला जाएगा हमारा ऊपर। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 डिवाइड करेगा 50 को 10 बार और 10 गुना करेगा 4 में, तो ओरिजिनल जो रेट होगा पहले वृद्धि से पहले 12 आमों का वो कितना होगा जी 40 रुपये। तो 40 रुपये में मैं आम खरीद सकता हूँ। वृद्धि से पहले 12 आम अगर मुझे खरीदने होते तो मुझे रुपये खर्च करने होते 40, और 40 के लिए मेरी राइट ऑप्शन दी है जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 10वां आसान क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा लॉजिक रीजनिंग टाइप सवाल है। हेमा ने अपने बड़े भाई अर्जुन के कैरियर की शुरुआत करने के ठीक 8 साल बाद अपना कैरियर शुरू किया। अब तक हेमा को 15 साल का अनुभव हो चुका है। मान लीजिए दोनों भाई ने अपने 22वें जन्मदिन पर काम करना शुरू किया था। दोनों का वर्तमान वर्ष एक ही है और अर्जुन की वर्तमान आयु बतानी, यानी कि हेमा अपना कैरियर, अगर हेमा अपना कैरियर 22 साल की उम्र में स्टार्ट करती है और उसे अनुभव 15 साल का होगा, तो अब हेमा कितने साल की होगी, 22 वर्ष में स्टार्ट किया था, 15 साल का अनुभव होगा, तो यानी कि आज हेमा कितने की होगी जी 37 वर्ष की। और उसके से पहले क्या 1 साल पहले अर्जुन ने काम करना शुरू किया था जी 8 साल पहले, यानी कि वो 8 साल इससे बड़ा होगा। 8 साल यानी कि उसका अनुभव कितना होगा जी, अगर इसका अनुभव 15 का है तो उसका 15 से 8 साल अधिक, यानी कि अर्जुन का अनुभव होगा कितने का जी 15 में जोड़ा गया 8, यानी कि अर्जुन का अनुभव होगा जी 23 साल का। और 22 साल में उसने भी अपना कैरियर स्टार्ट किया था, तो अर्जुन की वर्तमान जो आयु होगी, अर्जुन की वर्तमान जो आयु होगी वो, अगर उसने भी अपना कैरियर 22 साल की उम्र में स्टार्ट किया था तो उसका अनुभव होगा 23 साल का। 23 और 22 का जो जोड़ आएगा वो आएगा जी हमारा अर्जुन की वर्तमान आयु, यानी कि अर्जुन 45 साल का। 45 साल के लिए मेरी ऑप्शन राइट हो जाएगी ऑप्शन डी। तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अभ्यास प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़े और राइट आंसर के लिए कमेंट आप कर सकते हैं।